अगर हम बोले कि 6 महीने के अंदर आप 400 प्लस ला सकते हैं तो आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा भी रिकॉर्डेड है ना, आपको चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में बाबू, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि हमारा ऐप नहीं बना हुआ है, आप भी लोग भी जानते हैं। ऐप नहीं बना है तो कौन बच्चा हम पे पढ़ता है कौन नहीं वो हमको पता नहीं। हाँ 3 मिलियन प्लस बच्चा पढ़ लिया, लेकिन मेरा बच्चा कौन है ऐप पे रहता था ना, नाम ये रहता है। तो अंतिम में कमेंट करता है, इसमें जा कम्युनिटी टेब में जाके देख सकते हैं कि कितना बच्चा हमसे ये क्या हुआ। 64 को बच्चा सिर्फ ये बोला कि भैया हमको इस बहुत अच्छा नंबर आया सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल का। हाँ उसी की जगह मान लीजिए मेरा ऐप रहता है या फिर मेरा वेबसाइट रहता है तो हमारे पास ये रहता है डाटा कि मेरे पास से कौन कौन बच्चा पढ़ा हुआ है। लेकिन हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए, ऑफलाइन मतलब क्या, होम ट्यूशन, ऑफलाइन क्लास में होम ट्यूशन, उसमें रिकॉर्डेड है 73.6% को 1.5 से 2 महीना के अंदर, 2 महीना 2.5 महीना के अंदर। सोचिए बाबू, कोई बच्चा अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ाता वो, हम बोले तो तुम बाबू ठीक है कोई दिक्कत, वो बोल रहा है पास करा देने के लिए, हम बोलते तुमको जितना बोलते सिर्फ उतना करिए। जो बच्चा सिर्फ पास करना चाहता है 200 या 150 प्लस लाना चाहता है, उसको मान लीजिए 300 350 प्लस आ जाएगा तो वो आश्चर्य में रहेगा ना। सब पूरा का पूरा घर वाला उसका खोजता। तो आपको रिकॉर्डेड हम कुछ भी नहीं कह के चले जाएंगे, उसके बाद आपको प्रूफ भी करते हैं। आप नहीं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में लिखा होगा प्रूफ्ड वाला वीडियो। कुछ भी नहीं, हम जितना देते हैं उतना आना का आना 110%। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं बाबू कि आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तो आप समझिए रिविजन ही कर रहे हैं। ये जो है आप क्या करना है क्या नहीं, अगर आप हम दो भाग में इसको बांटते हैं। बहुत सारा बच्चा रहता है कि अभी तक पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत, और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आप क्या करें बाबू, अकाउंट अब BST, 2 चीज़ का नहीं पढ़ रहे। अकाउंट में क्या करिए, अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेस क्या आ जाता है बाबू कि देखिए अकाउंट में क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ आ जाता है। अकाउंट का थोड़ा ये रहता है ना, आपको देखिए अकाउंट में ये रहता है, देखिए 2 नंबरी में तो बाबू ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन 5 नंबरी का बात करें तो 5 नंबरी में ना आपको क्या रहता है बाबू कि 5 नंबरी प्रैक्टिकल 4 को पूछ देते रहता है, 4 को थ्योरी पूछ देते रहता है 5 नंबरी। बाकी 2 नंबरी सब में तो 1 2 को पूछते रहता है, 100 भी नहीं पूछते रहता है। ठीक है ना। इस जो 2024 की बात करें तो 2024 में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाबू जो 2 नंबरी में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रैक्टिकल पूछा हुआ है। तो आपको देखिए सिर्फ पूछता किसमें 4 को, तो आपको थ्योरी ये 5 नंबरी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 नंबरी में नहीं पूछते रहता, हर साल नहीं पूछते रहता, तो कभी कभी पूछ भी देते रहता है। ठीक ना। तो आप क्या करिए, कम से कम अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मोटिवेशन नहीं लीजिए या फिर आप निराश मत हो जाइए ये कि नहीं कुछ पूछता है। थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम बार बार बोलते हैं 5 नंबरी में 8 को में से 4 को बनाना रहता है, जिसमें से 4 को प्रैक्टिकल रहता है, 4 को थ्योरी वाला रहता है लिखने वाला। तो उसमें से हम बोलते हैं 2 को बाबू का प्रैक्टिकल बनाएंगे या 2 को थ्योरी। क्यों बोलते हैं? ताकि जो चेक करने वाला हो ना फुल मार्क्स दे देगा। आपको थ्योरी में काट भी सकता है नंबर, थ्योरी में ये बोल सकता है कि बाबू थोड़ा यहाँ पे ये गलत है, राइटिंग गलत है, ये गलत है। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा, प्रैक्टिकल में आंसर मिल रहा है बस हो गया, डेबिट क्रेडिट सही है हो गया। इसलिए बोलते हैं आपको, आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी हाँ सिलेबस हम कंप्लीट करवा दिए, अकाउंटिंग रेशियो पे हैं। एक महीना के अंदर हम सिलेबस भी खत्म कर देंगे। सबसे ज़्यादा सिलेबस पहले खत्म करने वाला चैनल भी है। ठीक है। तो सिलेबस खत्म भी कर रहे हैं। नहीं अगर इससे नहीं पढ़ना चाहते तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं आप कोशिश करें किताब बुक टीचर को एक आध बोले कि सर हमारा सिलेबस 2 से 3 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए, आप ये कंप्लीट कर लीजिए, बाकी कहीं पे भी दिक्कत नहीं, सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाइए और थ्योरी में भी हम आपको चैनल पर अपलोड कर दिए। ज़्यादा नहीं पढ़िए, हम बोले ज़्यादा नहीं पढ़िए। थ्योरी में सिर्फ आप जितना हम बता रहे हैं, अकाउंट का बात करें या BST का, 1 घंटा का वीडियो हो, आधा घंटा का वीडियो हो, सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे हैं BST में, अकाउंट में थ्योरी के रिलेटेड वीडियो उतना आप कर लीजिए। प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बहुत बच्चा क्या करता है, क्योंकि देखिए बिहार में आपको भी पता है कि 50% का एग्जाम होता है, मतलब 100 में से 85% का जवाब देना रहता है। उसमें से भी क्या करता है कि थ्योरी पूरा का पूरा कुछ भी करता है। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल अगर पढ़ लेंगे पूरा का पूरा तब आपको कम नंबर आने का चांस है, लेकिन थ्योरी आपको 100% कन्फर्म होगा तो 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बच्चा सब जो है सिर्फ थ्योरी भी पढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि 100% थ्योरी ही पूछते रहता है। प्रैक्टिकल सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछते रहता है, 5 को 6 को पूछते रहता है ना, तो थ्योरी ही पढ़ते रहता है। तो आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। आप आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम कर देगा बाबू। बाकी 12th तक बिहार बोर्ड तक जो है ना आपको सिर्फ नहीं काम देगा, बाकी बहुत पछताइएगा अगर थ्योरी ने प्रैक्टिकल नहीं बनाइएगा तो। BST में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नोट हम सबसे आसान भाषा में दिए हैं और 12th बिहार बोर्ड के हिसाब से दिए हैं। तो आपको सिर्फ जितना बता रहे सिर्फ उतना करिए। ठीक। BST का बात करें, अकाउंट BST। अब बात आता है बाबू इको EPS। 2 तरह का बचा होता है, इको EPS। हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो सही रहेगा इन फ्यूचर के लिए, बाकी बाबू इको में क्या है
इको जो सीए वगैरह सब करना चाहता है हाँ इन फ्यूचर, तो वो आपको इकोनॉमिक्स रखते रहता है। इकोनॉमिक्स रखना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम आपको इकोनॉमिक्स में हम भी बता देते रहते हैं। बाकी इको या ईपीएस का बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीना पहले या 3-4 महीना पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते रहते हैं, क्योंकि इस सब क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में फिक्स रहता है। अकाउंट में चेंज हो सकता है, बीएसटी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इको ईपीएस में चेंज नहीं होते रहता है। जितना क्वेश्चन देते सिर्फ उतना ही आते रहता है, इसलिए कोई टीचर भी नहीं पढ़ाते रहता है और हम लोग भी आपको ज़्यादा नहीं बताते रहते। बाकी हम बता देते रहते आपको, वीडियो अपलोड भी होगा हमारा इको और ईपीएस का। ठीक, बात रहा हिंदी इंग्लिश का। हिंदी इंग्लिश का तो आप टेंशन ही नहीं लीजिए, हिंदी इंग्लिश तो हम पे छोड़ दीजिए आप। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए हमको जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव हम आपको सीरीज करवा रहे हैं उतना कर लीजिए। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ टीचर को बोलिए क्या सर हमारा 3-4 महीना पहले जो है ना हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिएगा हिंदी इंग्लिश में। क्या बाबू? हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश का आप टीचर से सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। उसके साथ साथ क्या करिएगा बाबू आप कि कम से कम क्वेश्चन आंसर नहीं बना रहे कोई दिक्कत, कम से कम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा ना, आप छोड़ दीजिए, उससे आगे आपको छोड़ दीजिए। 2-3 महीना हम पहले ऐसे बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट दे देंगे आपको, ठीक है ना, कि आपको 100% आपको नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता बाबू। कि कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में लिमिटेड रहता है कि यही पूछा जाएगा। 15-20 नंबर ऐसा रहता है कि आपको फ्री में देते रहता है। पता समझिए ना कि 35 नंबर जो पास होने के लिए डालना पड़ता है, 30-35 नंबर वो आपको फ्री में देता है। सिर्फ बच्चा को पता नहीं रहता है और टीचर भी बताता नहीं, एनालिसिस कोई करना ही नहीं चाहता है, फ्री में कैसे नंबर आता है। हम आपको उसी तरीके से बताएंगे। अभी आप क्या करिए, जो टीचर पढ़ा रहे वो पढ़िए और जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़िए, बस बात करें। हम भी आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज बता रहे हैं, हर चैप्टर से सिर्फ 8 गो से 10 गो दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं ना बाबू 8 गो ज़्यादा गो 10 गो ज़्यादा एक चैप्टर में आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो पूछता रहता है कितना ऑब्जेक्टिव 40 को। अब बाकी रहा बात समेरी का, समेरी का भी हम सीरीज निकाल रहे हैं और आपको एनिमेशन वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको लाइन बाय लाइन पढ़े या ना पढ़े एनिमेशन वीडियोज आप पर देख लीजिएगा ना, तो आपको एक चैप्टर का पूरा पता चल जाएगा। अच्छा इस चैप्टर का इतना औकात है, इस चैप्टर का इतना औकात है, इस चैप्टर का स्टोरी ये है, इस चैप्टर का स्टोरी ये है। तब आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है, कुछ नहीं याद करने का जरूरत है, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो फिर बाबू इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा।